वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ और पढ़ेंगे और साइंस सोशल साइंस पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण अभिमुख कोण अंतःकोण के क्या होगा। देखिए ये त्रिभुज है, अगर इसका एक भुजा बढ़ा दिया गया तो अंतःकोण में क्या होता है, तो ये दोनों कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा 50 और ये 50 की ये ओके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये देखिए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये दोनों त्रिज्या दिया हुआ वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा, देखिए आपको निकालना होगा उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आपको निकालना है यहाँ पे क्या, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो दोनों वृत्तों से क्या होगा मिलकर बन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना। आपको सबसे पहले तुलना कर देना, पाई आर स्क्वायर बराबर करना है पाई आर स्क्वायर 1, तो ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए प्लस करना है, दूगो वृत्त है ना, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों कॉमन आ जाएगा कि नहीं, R1 R2 क्या हो जाएगा कॉमन, पाई से पाई काट दीजिए। तो यहाँ पे पहले अभी काटना नहीं है, पहले क्या कीजिए, पहले आप कॉमन ले लीजिए। क्या करना है, कॉमन लेना आपको पहले। तो ये कॉमन लीजिएगा तब ना काट सकते हैं आराम से, तो कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन लिए और देखिए प्लस प्लस कभी कटता ही नहीं है, तो पहले आपको कॉमन लेना है। हालांकि यहाँ पे गुना में है दोनों, तो कॉमन लिए तो क्या हो गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो आप काट सकते हैं। तो पाई से पाई क्या गया, कट गया, तो इससे क्या हुआ, आपको आसानी होगी। अब देखिए R1 कितना दिया हुआ, R1 24 दिया हुआ, R2 कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना 49। तो दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 600 क्या हो जाएगा 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25। इधर आर स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये 25 क्या आ जाएगा, इसका 25 आ गया। ये 25 आपको आंसर लगा देना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे व्यास पूछा, रेडियस नहीं पूछा। तो क्या हो जाएगा, दुगुना करना होगा आपको, 50 25 गुना 50, क्योंकि रेडियस होता है वो व्यास से क्या होता है आधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 23 है। तो 23 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% का जो क्रमिक बट्टा दिया जाता है तो अंतिम लाभ कितना होगा। देखिए हम क्या किए हैं, मतलब जो दुकानदार किया और क्या किया, 30% बढ़ा दिया, तो बट्टा कितना का दे रहा है 10% का। तो पहले आपको ये दोनों निकालना, उसके बाद इसके साथ करना चाहिए। दोनों को निकालिएगा, इसका तो 10 और 10 का बट्टा निकालिए तो ये 19% आएगा, 20% नहीं डालना है, ठीक है। तो ये 19% हुआ, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि अब घटा ये दे रहा है क्रमिक बट्टा दिया गया ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 30 × 30 हो जाएगा, ये प्लस बी A × B वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है। तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 100। ये 10 से 10 कट जाएगा, 19 का 19 57। तो 57/10 मतलब कितना आएगा 5.7 माइनस 30 में से 19 गया तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो 11 में से 5.7 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 5.3 बच जाएगा, ओके। आपको कैसे घटाना है, देखिए इसे घटाना कैसे, 11 लिख लेना, उसके बाद 5.7 था, 5 कितना लिखा है 7 था। यहाँ पे क्या करना 0 लिख देना, दशमलव बढ़ा के। उसके बाद 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और 11 में से 5 कितना बचेगा, अब ये 11 तो बचा नहीं, इधर तो एक हाथ से चले गया 10 बचे, 10 में से 5 गया 5.3। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा जबकि क्यों एक पूर्णांक है। तो देखिए अगर बोले कि धन सम धनात्मक पूर्णांक है तो टू क्यों हो जाएगा, अगर बोले तो विषम तो 2 क्यों +1 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जगह पर रखे, मतलब समझिए 2 + 1 तो क्या विषम संख्या बन जाएगा ना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम बोलेगा तो 2 की जगह पे 1 रखे तो 2 हो गया, 2 की जगह पे 2 रखे तो क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह जो भी रखेंगे वो क्या आएगा सम संख्या आता ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A 6 1
B8 2C9 4D T3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत आसान है, जब आप निकालिएगा तो 7 और 11 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 2 आएगा तो P के मान पे रखिएगा। P के मान पे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, P का मान ना लास्ट में, तो आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल सतह क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर और कुल सतह क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, पाई आर 2 पाई होगा, क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये क्या हो जाएगा एच प्लस आर होता है। अब बराबर जो दिया हुआ है तो वो लिख देना, ठीक है। 968 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 968 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 पाई का मान रख दीजिए 22 बट्टा कितना हो जाएगा 7, 22/7 रख दीजिए पाई का मान। उसके बाद रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका 7 पहले से दिया हुआ है तो 7 हो गया। उसके बाद देखिए एच प्लस आर, मतलब एच का एच प्लस आर मान दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। जब इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 है ना, और 2 चौके 8, और इसको क्या करना है 22 से आपको काटना है, 22 बचाना है यहाँ पे। तो ये गुना में इधर आके तो भाग में तो क्या हो जाएगा, ये 22 चौके कितना होता है 22 का 22 बाद में 44, 2 ही बार में काटना है और बच जाएगा कितना 44 4 48, तो 4 और 4 बच जाएगा 22 और 44, यहाँ पे कितना बचा 22, ठीक है। और यहाँ पे एच प्लस आर है तो प्लस आर उधर गया था माइनस, 15 में से 7 गया था 15, सॉरी 22 में से 7 जाएगा कितना बचेगा तो 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, यदि माध्यिका 9:8 है तो माध्यिका बहुलक क्या होगा। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्यक। इस पर आप बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुलक क्या दिया हुआ है, माध्यिका का अनुपात दिया हुआ, माध्यिका यहाँ पे कितना दिया हुआ 8, तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये 24 आ जाएगा, है कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए पहले क्या है माध्य, तो 9 दूना कितना होता है 18 है तो 6 बच जाएगा, तो बहुलक बराबर क्या आ गया 6, आए कि नहीं आए। देखिए हम क्या किए, सबसे पहले आराम से समझिए फिर समझिए। बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यक, बहुलक बराबर क्या हो गया मोड बराबर होता है 3 इंटू माध्यक। तो माध्यक देखिए 2 नंबर पे दिया हुआ तो 3 इंटू माध्यक कितना हो जाएगा 8 3 के 24 माने 2 इंटू माध्यक, मतलब जो छोटा संख्या है उसमें 2 ही से गुना होता है, ठीक है। तो माध्यक क्या हुआ दिया हुआ है 9 दूनी कितना होता है 18 हो जाता है। तो करना आपको कुछ नहीं, जब आप फॉर्मूला बैठा के निकाल दीजिएगा, हम आपको फार्मूला बताते हैं, आराम से आप निकाल दीजिएगा। जैसे कि ये बहुलक हो गया, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक, ठीक है, और -2 माध्यक। इस पर निकालिएगा, दुनिया में कोई भी सवाल हो इस तरह का तो बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पहला बार में क्या दिया हुआ माध्य दिया हुआ, दूसरा बार में माध्यिका दिया हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है, 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8 अनुपात कितना 70 से, यदि R1 और R2 क्रमश गोले की त्रिज्या हो तो R माइनस R क्या हो जाएगा। ये आराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सेक पे पावर 4 माइनस सेक पे पावर 2 सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों को कॉमन लेना है, तो सेक स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लिया ना। उसके बाद देखिए 2 तो बाहर बच गया, ये 2 कॉमन लिए 2 तो बाहर बच ही जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस दिया हुआ था माइनस, ये सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर आ गया यहाँ पे, कितना बचा 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक कितना के पास होता है सेक के साथ माइनस ही होता है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट देना क्योंकि 1 प्लस में 2 टर्म है, ठीक है। अब देखिए tan है यहाँ पे क्या बच गया tan बच गया, यहाँ पे tan को क्या करना 1 से गुना करना तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा tan से गुना होगा तो tan का पावर 4 हो जाएगा, है ना, tan के पावर 4 हो गया,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ लीजिए कहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा 10⁴ यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आराम से समझ लेंगे, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस यहाँ है, यहाँ मिल गया, और यहाँ पर देखिए 2 पावर मिल गया तो पावर में 4 आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 357 तथा 9 की बारंबारता करना x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 1 यदि माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया हुआ है 6.5। तो इसको भी देखिए आराम से निकालिए आप। माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ, 6.5 दिया हुआ। तो सबको पहले आप गुना कीजिएगा, पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, जैसे 3 को पहले से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6 हो जाएगा ना, 3x माइनस 6 हो गया, ओके। उसके बाद देखिए बीच में प्लस करना, सब संख्या को माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या आया है उतना से भाग कर दीजिए, है ना। जो संख्या दिया हुआ आगे उसको लिखना, जैसे माध्य दिया हो तो उसको आगे तो बार लिखना ही है ना। 3x माइनस 6 हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए 5 को कुछ x से गुना करेंगे तो 5x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5x प्लस 10, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। उसके बाद देखिए आपको क्या करना, 7 को x से गुना करें तो 7x माइनस 21 आ जाएगा। 7x से नीचे लिखते हैं 7x माइनस 21। इसी तरह 9 को x से गुना कीजिएगा तो प्लस क्या आ जाएगा, 9x प्लस कितना होता है, 9 में गुना 18, 9 या 27, ठीक है। तो 9x प्लस 27। देखिए संख्या को संख्या में जोड़ लेना है, और जो x वाला है x वाला के साथ जोड़ लेना है, पूरा जोड़िएगा। जितना x वाला आएगा तो उसको क्या करना, उधर ले जाना। जैसे यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, 4 से उधर जाएगा, गुना होगा ना, तो 6 चौके 24 और 2 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और इधर बचेगा 24x, और कोई संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ घटा भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। कैसे अवस्थित है, देखिए आपको आराम से देखना है। देखिए बिंदु 3 और 2 दिया हुआ है, 3 2 प्लस में कहाँ पे आएगा, प्लस इधर आएगा, 3 आएगा। क्या बोल रहा है, x एक्सिस, तो x एक्सिस पे इधर ना प्लस जाता है, इधर तो माइनस में आता है। तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लेना, समझे। ये प्लस यहाँ आएगा, ये दूसरा वाला क्या होता है, y एक्सिस, तो y एक्सिस प्लस में तो ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट है। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ था, माइनस यहाँ आएगा, और देखिए y एक्सिस क्या दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ, यहाँ पे आएगा। दोनों को जब लाइएगा तो क्या होगा, एक लाइन को यहाँ पे करना है, एक लाइन को यहाँ पे करना है, तो जो बिंदु उसको मिलाना है तो क्या होता है, ये क्या है, वाई एच के दोनों और बिल्कुल नहीं, वाई एच के एक ही और है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे खड़ा रहता है, इसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसको क्या बोल रहता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल, ओके। और रोम्बस किसे कहता है, ये आपका टर्म कमेंट में बताएं। ये देखिए आयत की लंबाई कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ। उसके बाद देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो 15 L इंटू क्या होता है, बी, तो क्या हो जाएगा 10 ये 15 है, तो 15 दाएँ कितना होता है, 150 हो जाएगा। अच्छा 15 दाएँ 150 आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, आयतन होता है तो क्यूब होता है, ठीक। चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या उसको किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो, जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जब इसमें पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि किस मान के लिए समीकरण युग्म x क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 5x प्लस ky प्लस 7 का कोई हल नहीं है। मतलब कोई हल नहीं, लास्ट में क्या होगा, बराबर होगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसी का मतलब है क्या होता है, कोई हल नहीं है। लाइन क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, ओके। सो बनाना कैसे है, आराम से बैठा लीजिए। तो पहला समीकरण ये दिया हुआ, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ। तो क्या करना है, पहला समीकरण x का मान कितना हुआ, 1 कुछ नहीं 1, और a2 का मान कितना हो गया 5, बराबर है 2 दे देना है b1 का मान, और ये k का मान क्या हो गया, k ही रहेगा। y का मान क्या हुआ, k दिया हुआ,
तो बराबर नहीं है कितने के, क्या क्या हो जाएगा 3 -3 बाई 7। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है ना, तो इधर से आपको गुना नहीं करना है तो गलत हो जाएगा, गुना इधर से करना है। 5 गुना 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना के लिए x बराबर 1 है तो y बराबर 2, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो y का मान 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा तो क्या 4 हो जाएगा, 6 और 4 कितना होता है 10। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है cosec थीटा माइनस sec थीटा का मूल्यांकन कीजिए। देखिए तो इसको कैसे बनाना है मेरे दोस्त, cosec थीटा इंटू sec थीटा का मूल्यांकन कैसे हो जाएगा। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा किसका होता है, साइन के साथ मिलता है, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा। इंटू में क्या दिया हुआ sec थीटा कितना दिया हुआ 1/sec थीटा किसके साथ मिलता है, cos के साथ, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ऊपर का 1 का 1 ही हो जाएगा, नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। तो 1 बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब ये बताइए आपको, ध्यान से करिएगा, हम दोनों को सेपरेट करेंगे, क्या करना है, हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे हम, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो साइन यहाँ पे लिख दिए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, एक साइन से क्या हो जाएगा नीचे कट जाएगा, तो sin थीटा कॉस क्या होता है, sin थीटा कॉस क्या होता है tan होता है। tan देखिए कहाँ पे है, tan यहीं पे, जैसे क्या हो जाएगा, चलिए। तो देखिए दोस्तों वैसे आपको नहीं बनाना था, क्योंकि देखिए आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। कहीं कैसे, देखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, आता है कि नहीं आता है, 1/sin हो गया, उसके बाद देखिए बीच में क्या इंटू है, 1/sec का क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। sin थीटा इंटू 1/1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस और sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए sin इंटू कॉस है, sin इंटू कॉस हो जाएगा। देखिए आप देखिए, आपको देखना है sin थीटा, नीचे क्या बचा है sin इंटू कॉस थीटा, दोनों को सेपरेट कर देना था। sin थीटा पर क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा इसको sin स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचा है sin, एक sin बचा है sin इंटू कॉस, है ना। आप सेपरेट कर दिए तो कॉस को नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक साइन से एक साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक कॉस नीचे में, ऊपर में क्या बचेगा साइन। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए tan थीटा आपका पहले होगा, उसके बाद प्लस होगा। देखिए कहाँ पे ऐसा tan थीटा पहले हो, उसके बाद क्या हो प्लस हो। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा या cot थीटा तो बराबर ही हो जाएगा, तो प्लस यहीं पे है, ठीक है। tan थीटा होना चाहिए प्लस से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो कर्मिक संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 कर्मिक है ना, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। चलिए इनमें से किसका विस्तार अनंत है, तो अनंत किसका विस्तार है, समतल का भी या रेखा का भी, दोनों का अनंत है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद इतना का पूर्णतः विभाजित P से x-2 से पूर्णतः विभाजित जाएगा। देखिए x-2 है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की जगह पे आपको क्या करना है प्लस रख देना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इससे क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको क्या करना है n स्क्वायर कर देना। तो n के मान कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। चलिए क्या हो जाएगा 400। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। ए ने 36,008 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी ने कुल लाभ कमाया 15/31 भाग लिया, तो बी ने कुल कितना धन कमाया। तो देखिए बी कितना धन कमाएगा 45,000, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न में से सहायक से ग्राफ से निकाला जा सकता है। ये क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्वरण, समझ गए। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न की सहायता से ग्राफ से निकाली जा सकती है, क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्याएं इतना के लिए निम्न में से क्या सही है। तो देखिए सब इसके बहुलक क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, बहुलक 2, उसके बाद माध्यिका आपको निकालना है, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। माध्यिका आपको पहले निकालना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 21 छात्रों का माध्य भार क्या है 21 ग्राम, उनमें से 21 ग्राम भार वाला छात्र हटा दिया जाए, तो हटाए गए छात्र का, तो उस छात्र को हटाने पर बने गए
बने समूह का माध्य भाग क्या हो जाएगा? देखिए हटाया कितना है, किसी की जगह पहले से था एक किसी की, तो हटाया एक किसी, तो क्या रहेगा? एक किसी रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए क्या करना है, साइन कॉट में आपको बदलना है, आपका आंसर निकल जाएगा। सेक को क्या करना है, 1/cos में बदलना है, tan को sin/cos में बदलना है, कॉट को भी वही sin/cos, कॉट को cos/sin में बदलना है, कॉसेक को 1/sin में बदलना। तो जब सब बदलिएगा तो आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या लगेगा, a + b a² - b² फर्क का फार्मूला लगेगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में, चूँकि ये मैथ का वीडियो था, अब मिलेंगे साइंस और सोशल साइंस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।